दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री है, नाम है रघुराज प्रताप सिंह। अलीगढ़ के रहने वाले हैं। उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया। इस बार होली के दिन जुमा पड़ रहा है, रमजान का महीना है। लगातार विवादित बयान भाजपा से जुड़े लोग देते चले आ रहे हैं। अब आज रघुराज प्रताप सिंह ने क्या बोला, जरा समझिए आप। उन्होंने बोला कि साल में 52 जुम्मे आते हैं, होली तो साल में एक ही दिन आती है। जिसको या तो उस दिन होली के दिन जब होली खेलने का समय खत्म हो जाए उसके बाद नमाज पढ़े लोग, या फिर जिसको जुमे की नमाज सही समय पे पढ़नी है, अगर वो जहाँ पे नमाज का टाइम नहीं बदला जा रहा है वहां पे जो मुस्लिम समाज के लोग अगर नमाज पढ़ने जाना चाहते हैं तो वो एक त्रिपाल ले ले। त्रिपाल त्रिपाल जैसे महिलाएं हिजाब पहनती है ना, उस तरह से त्रिपाल पूरा ओढ़ ले पूरे शरीर पे, ताकि उनकी टोपी भी सुरक्षित रहेगी और उनको कोई रंग भी नहीं लगेगा। अब उनका ये बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि गजब की सलाह दे दी रघुराज प्रताप सिंह। ये दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं श्रम श्रम विभाग के एक आयोग में। और ये इस बयान के बाद यहां ही नहीं रुके, इन्होंने और भी कह दिया कि जो भी होली खेलने में व्यवधान उत्पन्न करेगा वो या तो जेल जाएगा, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे, या फिर यमराज के पास अपना नाम पता नोट करा दे। जरा भाषा समझिए कि होली में व्यवधान जो उत्पन्न करेगा, ये बोल रहे हैं। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक मंदिर बनना चाहिए। अगर वहां मस्जिद है तो मंदिर भी बनना चाहिए। और ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप समझिए चीजों को। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो सरकार है 2017 से है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 से है। अचानक ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं योगी सरकार में, रघुराज प्रताप जी, ये दावा कर रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक मंदिर भी बनना चाहिए, क्योंकि वहां मस्जिद बना हुआ है। और उन्होंने कहा कि आप ये बांग्लादेश नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान के अंदर है, ये कोई पाकिस्तान में तो है नहीं। लॉजिक जो दिया उन्होंने उसके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर बनाने के, उस लॉजिक को भी सुनिए। रघुराज प्रताप जी सिंह कह रहे हैं कि जब आबू धाबी में मंदिर बन सकता है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं मंदिर बन सकता है। अब दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं साहब, ये बयान दे दिया, सब जगह सारे चैनलों पे इसी पे चर्चा हो रही है, बहस हो रही है। कह रहे हैं मंदिर बनेगा तो सबसे पहले हम वहां पे पूजा करने जाएंगे। और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लेके ये सिर्फ एकमात्र यही बयानवीर नहीं है, एक बयानवीर और हैं, अलीगढ़ के तीसरी बार के सांसद सतीश गौतम जी। दरअसल अलीगढ़ में छात्रों ने होली खेलने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुमति मांगी थी। उस सवाल पे सतीश गौतम ने कहा कि अरे आप हिंदुस्तान में रहते हो, आपको कैंपस में होली खेलने के लिए अनुमति मांगने की क्या जरूरत है। आप होली खेलिए, जो आपके होली खेलने में हुड़दंग करेगा या जो व्यवधान उत्पन्न करेगा उसको हम लोग ऊपर पहुंचा देंगे। आप समझिए सांसद महोदय की भाषा कि जो होली में व्यवधान उत्पन्न करेगा उसको हम ऊपर पहुंचा देंगे। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज प्रताप सिंह की भाषा समझिए कि जिसको होली में हुड़दंग करेगा, व्यवधान उत्पन्न करेगा, वो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे, या फिर वो जेल जाएगा, या फिर वो यमराज के पास अपना नाम नोट करा ले। ये जो पिछले 10 दिनों से हो क्या रहा उत्तर प्रदेश में, अब नेताओं में होड़ लग गई है। क्योंकि जो आप जानते ही हैं कि जो संभल के जो सीईओ हैं अनुज चौधरी, उन्होंने बयान दिया था कि जिसको रंग से परहेज है उस दिन वो होली खेलने नहीं निकले, और होली खेलने निकलोगे
तो रंग पड़ेगा तो बुरा मत मानो। और इस बयान को लेकर विवाद हुआ तो योगी आदित्यनाथ जी ने उनके बयान का समर्थन कर दिया कि साल में 52 बार जुम्मा पड़ता है, जुम्मे की नमाज स्थगित भी की जा सकती है। वैसे कई जगहों पे मुस्लिम समुदाय ने खुद ही आगे बढ़कर जुम्मे की नमाज का टाइम उस दिन बढ़ा दिया है, और कई जगह तो उन लोगों ने खुद ही कहा है कि अगर हो सके तो आप जुम्मे की नमाज अपने घर में भी पढ़ लीजिए। सवाल ये है कि इसी सवाल को, ये देखिए भाजपा के दो नेताओं का मैंने बयान सुनाया, एक भाजपा के और बड़े नेता हैं, बाहुबली भी लोग कहते हैं, कई बार के सांसद रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा के। ब्रजभूषण शरण सिंह का मैं अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के कई साल तक अध्यक्ष रहे। अचानक से 2023 में उनके ऊपर कुछ महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगा दिया कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनके साथ बदसलूकी की और उनका शारीरिक शोषण किया है। उसके बाद बड़ा बवाल मचा था, याद करिए। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष से इस्तीफा दिया था और उनके खिलाफ पुलिस में जांच भी चल रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह को लोकसभा का टिकट भी नहीं मिला, लेकिन टिकट उनके बेटे को मिला। और ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने जिस मंडल के रहने वाले हैं, गोंडा, श्रावस्ती और ये जो पूरा मंडल है, देवी पाटन मंडल, उसमें 4 में से 3 सीटें भाजपा जीत गई। और एक तरह से जब से महिलाओं के शोषण वाला आरोप लगा था महिला पहलवानों का, ब्रजभूषण शरण सिंह अकेले पड़ गए थे भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह हर मुद्दे पे बहुत खुल के बोलते हैं। जब उनसे एक रिपोर्टर ने आज पूछा कि साहब ये जो है जुमे के दिन होली है और कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि पहली बार थोड़ी हो रहा है कि जुमे के दिन होली जो है जुमे के दिन पड़ रही है, तो कई बार हो चुका है। हमेशा से हिंदू मुसलमान यहाँ खुशी खुशी होली भी मनाता है और जुमा भी मनाता है। जब जब जुमे के दिन यानी शुक्रवार के दिन होली पड़ी है, तो कहे ऐसा है कि कुछ बयानवीर हो गए हैं जो इस तरह की बात बयान देके समाज में तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इन बयानवीरों की बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के उस ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान है ये, आप समझिए इस बात को। और एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान है, उनके बयान की ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा हो रही है ये त्रिपाल वाला भाई साहब जो आइडिया दिया रघुराज जी ने कि आपको नमाज पढ़ने जाना है, टाइम पे ही जाना है, जुमे वाले दिन, होली वाले दिन, तो आप एक त्रिपाल पहन लीजिए। इस तरह से महिलाएं आपकी हिजाब पहनती हैं, पूरा ओढ़ के जाइए त्रिपाल, कहीं रंग उंग नहीं पड़ेगा। और एक और बयान आया है भारतीय जनता पार्टी की बलिया के बासडी की एक विधायक हैं केतकी सिंह, वो तो एक हाथ और आगे चली गई। उन्होंने क्या बयान दिया है, उन्होंने मांग की बलिया में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए हॉस्पिटल एक उसमें अलग से विंग बना दीजिए ताकि मुसलमान अलग से अपना उस बिल्डिंग में जाके इलाज कराए। होड़ मची हुई उत्तर प्रदेश में विवादित बयान को देने की। अब अस्पताल में भी इनकी चलेगी, भारतीय जनता पार्टी की केतकी सिंह जैसे विधायकों की, तो अस्पताल में 2 बिल्डिंग बनेंगी, एक बिल्डिंग में हिंदू का इलाज होगा, एक बिल्डिंग में मुसलमान का इलाज होगा। कमाल है, ये लोग संविधान की शपथ लेते हैं और ऐसे बयान देते हैं। इनके बयान की भी मीडिया में खूब चर्चा हो रही है, लगातार चर्चा हो रही है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में। और सब जगह होली 14 मार्च को ही है, सब जगह वो 14 मार्च को जुमा भी है, लेकिन बाकी कहीं से किसी तरह की कोई खबरें नहीं आ रही है। संभल को लेके जिस तरह से संभल के जरिए संभल में जो हिंसा फैली थी, जामा मस्जिद का पहले सर्वे होता है,
कोर्ट के आदेश में, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि वहां पे एक हरि मंदिर है। उसके बाद सर्वे एक दिन सर्वे हो जाता है, जब दोबारा सर्वे होता है 24 नवंबर को तो हिंसा फैल जाती है। और उसके बाद क्या वो आपको पता ही है। और संभल पे बार बार योगी जी कहते हैं कि जो हमारा है उसको हम लेके ही रहेंगे, जो हमारी चीजें हमसे छीनी गई हैं। संभल में उन्होंने दावा किया कि कई ऐतिहासिक मंदिर पिछले 2-3 महीने में ढूंढे गए हैं, कई ऐतिहासिक कुएं ढूंढे गए हैं। इसको लेके लगातार वो हर जगह दावे कर रहे हैं। तो संभल के बाद दरअसल लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को पचा नहीं पा रही है। वो चाहती है कि अब अगला चुनाव उत्तर प्रदेश में जो हो वो धार्मिक आधार पर लड़ा जाए। जब चुनाव धार्मिक आधार पर लड़ा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा होगा। और योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि वो लोकसभा में हुई हार के चलते कोई उनकी लीडरशिप पे सवाल न उठाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके वजह से उत्तर प्रदेश में भाजपा की करारी हार भी लोकसभा में। तो कई लोग कहते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो बार बार, और एक चैनल के प्रोग्राम में उन्होंने 80 बनाम 20 की बात भी कही है। तो लगातार इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं और संभल को लगातार न्यूज में बना हुआ है। आप कोई भी टीवी चैनल खोलिए, हर रोज बताएगा कि आज वहां पे इतना पुराना मंदिर मिला, आज वहां पुराना ये कुआं मिला। एक बड़ी रोचक जानकारी सामने आई थी कि एक मंदिर जो है 44 साल से बंद था संभल में। तो हुआ कि भाई 44 साल से मंदिर बंद था और वो किसी को पता ही नहीं था। बाद में उसके मालिक ने आके बयान दे दिया कि साहब हम ही ने बंद किया था, हम लोग यहाँ से मकान छोड़ के चले गए थे, हमने यहाँ पुजारी रखा हुआ था, पुजारी नहीं आ रहा था इसलिए ताला बंद था। याद करिए उस पर कितनी खबरें चली थी। एक कुआं मिला संभल की जामा मस्जिद के सामने और कई कूप मिले हैं। तो पुराने ऐतिहासिक मंदिर को पूरे उत्तर प्रदेश में खोजने का काम शुरू हो गया कि कहां कहां मंदिर हैं, उनको खोजा जाने लग गया। तो नवंबर के बाद से धीरे धीरे माहौल को इस तरह से बनाया जा रहा है कि राजनीतिक लाभ लिया जा सके चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण करके। इसलिए लगातार इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। और अब जो आज बयान दे दिया है रघुराज प्रताप जी ने कि आपको होली के दिन अगर मुस्लिम भाइयों को समय जिस दिन जुम्मा की नमाज पढ़नी समय पे, तो आप त्रिपाल टाइप, जिस तरह से आपके घर की महिलाएं हिजाब पहनती हैं उस तरह से आप लोग त्रिपाल पूरा ओढ़ के जाइए ताकि आपको कोई रंग न पड़े। और साथ में चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर किसी ने रंग खेलने में व्यवधान उत्पन्न किया तो या तो वो जेल जाएगा, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे, या फिर यमराज के पास अपना नाम लिखा दे। ये सब बातें इसलिए की जा रही है ताकि महंगाई पे कोई चर्चा ना हो, बेरोजगारी की कोई चर्चा ना हो, कानून व्यवस्था का उत्तर प्रदेश में बुरा हाल है उस पर चर्चा न हो। एक पत्रकार साथी ने लिखा है, बताया है कि आपको पता होगा शनिवार की रात को एक पत्रकार थे राघवेंद्र वाजपेयी, दैनिक जागरण की उनकी बेरहमी से जान ले ली गई शाहजहांपुर में। क्या उसकी चर्चा टीवी चैनल्स पे नहीं हो रही है? टीवी चैनल्स पे या तो संभल पे रोज चर्चा हो रही है, या फिर वो जो आईआईटी बाबा थे उनकी चर्चा हो रही है, या फिर इस तरह के जो मंत्री लोग, आज एक बयान में एक नया नाम जुड़ गया, अब रघुराज प्रताप सिंह की चर्चा सोशल मीडिया पे हर जगह हो रही है। वैसे ये वो रघुराज प्रताप सिंह नहीं है, राजा भैया नहीं है, ये दूसरे हैं, ये दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। तो फिलहाल अब तक की उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी खबर यही थी जो मैंने आपको उसका विश्लेषण करके बता दिया। खबर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, कोई कमी हो तो बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।